Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Dear student, today we will see Unit 2 poem. Name is The Twins. The Twins means जुड़वा, एक जैसे नज़र आना। आपको मालूम है कि कुछ बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं और ऐसे एक दूसरे से मुशावत रखते हैं कि इनको देखकर पहचानना मुश्किल है कि ये रामू है या शामू, सीता है या गीता। तो उनके माँ बाप वालिदैन उनको कपड़े अलग अलग रंग के पहनाते हैं या एक के हाथ में धागा बांधते हैं, गले में धागा बांधते हैं या कान टोसते हैं। ऐसी कोई अलामत रखते हैं उनके घर में कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे ही ये एक पोयम है द ट्विंस, जिसमें एक मजाकिया अंदाज में बताया गया है कि ये दो भाई थे। एक भाई ये पोयम में बात कर रहा है कि उसे किस तरह जुड़वा होने का नुकसान हुआ और क्या क्या ज़िंदगी में मजाक पैदा हुआ, क्या क्या हंसी पैदा हुई, क्या क्या वाक़यात पैदा हुए। ये एक मजाकिया पोयम है। ये इसको आप मज़ा लीजिए और समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है। द ट्विंस मीन्स जुड़वा भाई। तस्वीर देख रहे हैं आप, दो भाई नज़र आ रहे हैं। सिर्फ उनके कपड़ों का रंग अलग अलग है, वरना चेहरा, आँख, नाक, गले, हर चीज़ उनकी निशानी एक जैसी है। तो आप देखिए इस पोयम में क्या बात कही जा रही है। In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. The folks got taking me for him, and each for one other. It puzzled all our kith and kin. It reached a fearful pitch, for one of us was born a twin, yet not a soul knew which. इन फॉर्म एंड फीचर मीन्स बाहर से दिखने में एक जैसे, नज़र आने में, चेहरा, खद के मीनिंग, फेस एंड लिम, चेहरा और हाथ पैर। आई ग्रू सो लाइक माई ब्रदर, हम एक जैसे, हम दोनों भाई एक जैसे थे। आई फोक्स गॉड टेकिंग मिंग फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अनदर, यानी एक गलती हो गई, एक जैसा तो हो गया, एक जैसे तो आ गए, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ। इसका अंजाम देखिए। इट पजल्ड ऑल आवर किट एंड किन। किट एंड किन मीन्स रिलेटिव्स, रिश्तेदार। इसकी वजह से हमारे पूरे रिश्तेदार परेशान होने लगे। पजल्ड मीन्स परेशान होने लगे, बेचैन होने लगे। समझ में नहीं आता था कि कौन गया, ये कौन है और वो कौन है। किट एंड किन मीन्स रिश्तेदार। इट रीच्ड एंड फेयरफुल पिच, और ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ गई, यानी एक जैसे नज़र आने से, एक जैसे दिखने से उसके उसके जो नताइज आना शुरू हो गए तो बहुत ख़तरनाक शुरू हो गए। क्यों? फॉर वन ऑफ यू वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच। रूहानी तौर पर दोनों अलग अलग थे, पर जिस्मानी तौर पर एक जैसे थे। अब आगे देखिए क्या होता है। वन डे टू मेक द मैटर वर्स, before our names were fixed, as we were being watched by a nurse, we got completely mixed, and thus you see by fate's decree, or rather nurse him, my brother John got christened me, and I got christened him. अब जब हम पैदा हुए तो एक के बाद एक अजीब व गरीब वाक़यात होना शुरू हो गए। सबसे पहले क्या हो गया, नाम रखने का प्रोग्राम रखा गया, जिसे हम छिल्ला कहते हैं। और इसमें है तो नर्स ने हम दोनों को नहलाते वक्त अदला बदल कर दिया। अब ये नर्स की ख्वाहिश थी कि ये खुदा का फ़ैसला, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा नाम जॉन रखने वाले थे, वो जॉन नाम रख दिए मेरे भाई का, और इस तरह हमारे नाम अदला बदल हो गए। वो मैं हो गया और मैं वो हो गया, लेकिन एंड आई गॉट क्रिस्टन हिम। क्रिस्टन हिम यानी उसका नाम मुझे दिया गया और मेरा नाम उसको, मेरा नाम जॉन रखना था, तय किया गया, वो उसको दे दिया गया। दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉक्ड माई फुट स्टेप्स व्हेन एट स्कूल, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट ऑफ अ फूल। आई पुट दिस क्वेश्चन fruitlessly to everyone I knew. What should you do if you were me to prove that you were you? दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉक्ड माई फुट स्टेप व्हेन एट स्कूल। मेरी बदनसीबी आगे भी जारी रही जब मैं स्कूल गया, मेरे कदम स्कूल की तरफ बढ़े। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड फॉर जॉन टर्न आउट अ फूल। आई पुट दिस क्वेश्चन fruitlessly
to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? स्कूल में भी जब मैं गया बदनसीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। जॉन वहाँ पर गलतियाँ करता था, कुछ ना कुछ है तो गलतियाँ करता था और सब मुझे उसकी वजह से मारते थे। मार मैं खाता था। फ्लॉग्ड यानी मार खाना। जॉन की गलतियों की सज़ा मुझे मिलती थी। मैं हर एक से पूछता था, मेरी जगह अगर आप होते तो क्या करते? जो चीज़ मैं कर नहीं कर रहा हूँ उसको मैं साबित कैसे करूँ मैं गलत नहीं हूँ। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ। और ये हालात ज़िंदगी बदलने वाले साबित होने लगे। हालात बदलते जा रहे थे। घरेलू ज़िंदगी में भी इसके असरात नज़र आ रहे थे। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड became my brother's wife. In fact, year after year, the same absurd mistake went on. And when I died, the neighbors came and buried brother John. अभी हालात यहाँ तक पहुँच गए कि मेरी मंगेतर जो मेरी दुल्हन थी वो जॉन की बीवी बन गई, यानी जिससे मेरा रस्म हुआ था। मेरे होने वाली दुल्हन थी, मेरी बीवी थी, मेरे जॉन ब्रदर की बीवी बन गई। और ये गलतियाँ बढ़ती गई और जब मैं मरा तो मेरे भाई जॉन को मैं समझकर गाड़ के आई। ये एक हंसी के तौर पर है। ये किस तरह उनकी ज़िंदगी ट्विंस होने के नुकसानात है, ये हंसी पैदा करने के लिए एक पोयम है। हेनरी समब्रोक ली की पोयम है। हेनरी जॉन की ज़िंदगी में दोनों ट्विंस पैदा होने से क्या क्या नुकसानात हुए समझने की कोशिश कीजिए। In this way, we completed this poem. You should read it, understand it, and if you any problem to ask me. Goodbye. See you again in next videos.